Assalamualaikum students, how are you? Hope you all are fine by Almighty Allah's will. Today we are going to start lesson 2 part B. Open up page number 32. Queries. Queries came from the word question. जब हमें किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना होता है या उसका आंसर फाइंड आउट करना होता है तो हम queries यूज़ करते हैं. An access query is a method of getting answers to questions about data. The query can involve a single table or multiple tables to answer a question about data. जब हमें किसी डेटा को इन्वेस्टिगेट करना होता है या उसके आंसर को फाइंड आउट करना होता है तो हम उसके लिए क्वेरी टेबल बनाते हैं जिसमें से हम इजीली क्वेरी फाइंड कर सकते हैं. द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट ग्रेड A1 इन ऑल 5 सब्जेक्ट्स. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने उन स्टूडेंट्स की क्वेरी बनाई जिन्होंने A1 ग्रेड अचीव किया है तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. फिर द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ हु गेट सैलरीज अबव ₹50,000 अ मंथ. और अगर हम उन एम्प्लॉयज़ की क्वेरी बनाते हैं जिनकी सैलरी अबव 50,000 है फिर हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं उनकी सैलरीज. क्वेरी क्रिएट करने के 2 मेथड्स होते हैं. फर्स्ट वन इज क्वेरी विज़ार्ड एंड द अदर वन इज क्वेरी डिज़ाइन. पहले हम क्वेरी विज़ार्ड देखेंगे. क्वेरी विज़ार्ड को क्रिएट करने के 4 स्टेप्स होते हैं जैसा कि आप अपनी बुक में देख सकते हैं. फिगर नंबर 2.16, 2.17, 2.18 एंड 2.19. ठीक है. देयर आर 2 मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग अ क्वेरी. क्वेरी क्रिएट करने के 2 मेथड्स होते हैं. फर्स्ट वन इज क्वेरी डिज़ाइन and the other one is query wizard. Query wizard को create करने के 4 steps होते हैं जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं. फिगर नंबर 2.16 ये फर्स्ट स्टेप होता है. फिगर नंबर 2.17 ये सेकेंड स्टेप होता है. फिगर नंबर 2.18 एंड फिगर नंबर 2.19 ये 4 स्टेप्स होते हैं सिंपल क्वेरी विज़ार्ड को क्रिएट करने के. इन्हीं स्टेप्स को मैं आपको परफॉर्म करके बताऊंगी थ्रू प्रैक्टिकल कि क्वेरी विज़ार्ड किस तरीके से क्रिएट की जाती है. अभी हम होम पे हैं. क्वेरी क्रिएट करने के लिए पहले हम क्रिएट पे जाएंगे. यहाँ पे आपको क्वेरीज देख रही है, क्वेरी विज़ार्ड एंड क्वेरी डिज़ाइन. फर्स्ट हम क्वेरी विज़ार्ड क्रिएट करेंगे. जब हम क्वेरी विज़ार्ड को क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास ये फिगर खुल जाएगा. सिंपल क्वेरी विज़ार्ड हमें क्रिएट करना है. यहाँ पे ऑलरेडी चूज़ हुआ है, इसको हम ओके करेंगे. ओके, सो हियर आर अवेलेबल फील्ड्स. अब हम कोई भी 2 फील्ड सेलेक्ट करेंगे. फर्स्ट फील्ड हम सेलेक्ट करते हैं एम्प्लॉय आईडी एंड द अदर वन इज एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर. ये 2 फील्ड्स हमारी सेलेक्ट हो गई हैं. अब हम नेक्स्ट के ऑप्शन में जाएंगे. अब हमें इन फील्ड्स की डिटेल मालूम करनी है. ऑलरेडी यहाँ पे चूज़ हुई है. अब हम नेक्स्ट के ऑप्शन में जाएंगे. यहाँ पे हम क्वेरी को क्रिएट करेंगे. क्वेरी का टाइटल एंटर करेंगे. एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन क्वेरी का हम इसे टाइटल देंगे. देन हम फिनिश करेंगे. और यहाँ पे आपकी क्वेरी विज़ार्ड क्रिएट हो गई है. अब हम इजीली इसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं. हमें जो भी इससे फाइंड आउट करना है, एम्प्लॉय की आईडी और एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर. Assalamualaikum students, how are you? Hope you all are fine by Almighty Allah's will. Today we are going to start lesson 2 part B. Open up page number
32. Queries. Queries came from the word question. जब हमें किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना होता है या उसका आंसर फाइंड आउट करना होता है तो हम queries यूज़ करते हैं. An access query is a method of getting answers to questions about data. The query can involve a single table or multiple tables to answer a question about data. जब हमें किसी डेटा को इन्वेस्टिगेट करना होता है या उसके आंसर को फाइंड आउट करना होता है तो हम उसके लिए क्वेरी टेबल बनाते हैं जिसमें से हम इजीली क्वेरी फाइंड कर सकते हैं. द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट ग्रेड A1 इन ऑल 5 सब्जेक्ट्स. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने उन स्टूडेंट्स की क्वेरी बनाई जिन्होंने A1 ग्रेड अचीव किया है तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. फिर द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ हु गेट सैलरीज अबव ₹50,000 अ मंथ. और अगर हम उन एम्प्लॉयज़ की क्वेरी बनाते हैं जिनकी सैलरी अबव 50,000 है फिर हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं उनकी सैलरीज. क्वेरी क्रिएट करने के 2 मेथड्स होते हैं. फर्स्ट वन इज क्वेरी विज़ार्ड एंड द अदर वन इज क्वेरी डिज़ाइन. पहले हम क्वेरी विज़ार्ड देखेंगे. क्वेरी विज़ार्ड को क्रिएट करने के 4 स्टेप्स होते हैं जैसा कि आप अपनी बुक में देख सकते हैं. फिगर नंबर 2.16, 2.17, 2.18 एंड 2.19. ठीक है. There are 2 methods of creating a query. क्वेरी क्रिएट करने के 2 मेथड्स होते हैं. फर्स्ट वन इज़ क्वेरी डिज़ाइन एंड द अदर वन इज़ क्वेरी विज़ार्ड. क्वेरी विज़ार्ड को क्रिएट करने के 4 स्टेप्स होते हैं जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं. फिगर नंबर 2.16 ये फर्स्ट स्टेप होता है. फिगर नंबर 2.17 ये सेकेंड स्टेप होता है. फिगर नंबर 2.18 एंड फिगर नंबर 2.19 ये 4 स्टेप्स होते हैं सिंपल क्वेरी विज़ार्ड को क्रिएट करने के. इन्हीं स्टेप्स को मैं आपको परफॉर्म करके बताऊंगी थ्रू प्रैक्टिकल कि क्वेरी विज़ार्ड किस तरीके से क्रिएट की जाती है. अभी हम होम पे हैं. क्वेरी क्रिएट करने के लिए पहले हम क्रिएट पे जाएंगे. यहाँ पे आपको क्वेरीज देखनी है, क्वेरी विज़ार्ड एंड क्वेरी डिज़ाइन. फर्स्ट हम क्वेरी विज़ार्ड क्रिएट करेंगे. जब हम क्वेरी विज़ार्ड को क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास ये फिगर खुल जाएगा. सिंपल क्वेरी विज़ार्ड हमें क्रिएट करना है. यहाँ पे ऑलरेडी चूज़ हुआ है, इसको हम ओके करेंगे. ओके, सो हियर आर अवेलेबल फील्ड्स. अब हम कोई भी 2 फील्ड सेलेक्ट करेंगे. फर्स्ट फील्ड हम सेलेक्ट करते हैं एम्प्लॉय आईडी एंड अदर वन इज़ एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर. ये 2 फील्ड्स हमारी सेलेक्ट हो गई हैं. अब हम नेक्स्ट के ऑप्शन में जाएंगे. अब हमें इन फील्ड्स की डिटेल मालूम करनी है. ऑलरेडी यहाँ पे चूज़ हुई है. अब हम नेक्स्ट के ऑप्शन में जाएंगे. यहाँ पे हम क्वेरी को क्रिएट करेंगे. क्वेरी का टाइटल एंटर करेंगे. एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन क्वेरी का हम इसे टाइटल देंगे. देन हम फिनिश करेंगे. और यहाँ पे आपकी क्वेरी विज़ार्ड क्रिएट हो गई है. अब हम इजीली इसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं. हमें जो भी इससे फाइंड आउट करना है, एम्प्लॉय की आईडी और एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर. पहले हमने सिंपल क्वेरी विज़ार्ड देखा था कि कैसे हम उसे क्रिएट कर सकते हैं. अब हम यूजिंग क्वेरी डिज़ाइन अब हम डिज़ाइन क्रिएट करेंगे. ये उसके फॉलोइंग स्टेप्स गिवन हैं कि हम उसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं. जैसा कि आप नेक्स्ट पेज पे फिगर नंबर 2.21, फिगर नंबर 2.22,
figure number 2.23, figure number 2.24. Then on the next page, figure number 2.25, figure number 2.26, figure number 2.27, figure number 2.28 and figure number 2.29. ये सारी फिगर्स आपको गिवन है कि किस तरह से हम क्वेरी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं. अब मैं आपको इसी को प्रैक्टिकल के थ्रू परफॉर्म करके दिखाऊंगी. अगेन हम क्रिएट में जाएंगे. लास्ट हमने क्वेरी विज़ार्ड को क्रिएट करना देखा था कैसे क्रिएट होती है. अब हम क्वेरी डिज़ाइन को देखेंगे. क्वेरी डिज़ाइन को क्लिक करेंगे. टेबल यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट हुआ है, इसको हम ऐड करेंगे. ये हमारे पास ऐड हो गया है, तो अब हम इसको कैंसिल कर देंगे. नीचे हमारे पास टेबल ऐड हुआ है. अब हम हर फील्ड को इस टेबल के अंदर ऐड करेंगे. एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर. अब हम इनकी पोजीशंस को ड्रैग करेंगे. इनकी पोजीशंस ड्रैग हो गई है. हमें एम्प्लॉय नेम नहीं चाहिए, तो हम इसको अनटिक कर देंगे. अब हम एम्प्लॉय सैलरी में सोर्ट ऐड करेंगे असेंडिंग ऑर्डर, ताकि हमारी सारी जो सैलरीज हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में ही आए. अब हम क्राइटेरिया ऐड करेंगे. हमारा ऑलमोस्ट क्राइटेरिया होगा 50,000. अब हम रन में जाएंगे. ऊपर रन में जाने के बाद हमारा ये टेबल क्वेरी क्रिएट हो गई है, जिसमें 50,000 और 50,000 से अबव सैलरी का एक क्वेरी टेबल फॉर्म हो गया है. नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्म्स. फॉर्म्स प्रोवाइड एन इजी वे टू एंटर, एडिट, डिलीट एंड व्यू डेटा इन अ टेबल. फॉर्म्स को हम टेबल के अंदर कोई भी चीज़ एडिट, डिलीट और एंटर करने के लिए यूज़ करते हैं. देयर आर 3 ways टू क्रिएट अ फॉर्म इन एक्सेस एज गिवन बिलो. एक्सेस में फॉर्म को क्रिएट करने के लिए 3 टाइप्स हैं. यूजिंग द फॉर्म कमांड, यूजिंग स्प्लिट फॉर्म, यूजिंग द फॉर्म विज़ार्ड. यूजिंग द स्प्लिट फॉर्म यूजिंग दी फॉर्म कमांड. इसको मैं थ्रू प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम इसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं टेबल के अंदर. ये हमारे पास टेबल है. अब हम इसे फॉर्म कमांड में कैसे चेंज करेंगे. फर्स्ट हम जाएंगे क्रिएट में. अब हम जाएंगे फॉर्म में. ये हमारे पास टेबल आ गया. इसको हम एडिट कर सकते हैं. यहाँ पे हम इसको एडिट भी कर सकते हैं, इसको इनलार्ज भी कर सकते हैं, इसके थीम्स भी चेंज कर सकते हैं, कलर्स भी चेंज कर सकते हैं और इसके फॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हैं. इसी तरह यहाँ पे आके इसका हम इसका लोगो चेंज कर सकते हैं. अब कोई अपनी पिक्चर्स में जाके आप वहाँ से कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करके यहाँ पे इसका लोगो ऐड कर सकते हैं. इसी तरह हम इसका टाइटल चेंज कर सकते हैं. यहाँ पे जाके हम टेबल 1 को रिमूव करके हम इसका कोई भी नेम ऐड कर सकते हैं जो भी आप चाहें. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हमने ऐड किया एम्प्लॉय इन्फो. देन आप इसका डेट एंड टाइम भी चेंज कर सकते हैं.
जैसा कि आप फिगर नंबर 2.35 में देख सकते हैं, इस तरीके से जब हम इसको एडिट करेंगे, इसमें डिफरेंट कलर्स, इसकी थीम्स को चेंज करेंगे, इसके फ़ॉन्ट को, तो इस तरीके से ये कलरफुल आपका बन सकता है। पहले हमने यूजिंग दी फॉर्म कमांड से फॉर्म क्रिएट किया, अब हम स्प्लिट फॉर्म से क्रिएट करेंगे, जो हम प्रैक्टिकल के थ्रू परफॉर्म करके देखेंगे। अगेन हम क्रिएट में जाएंगे, देन हम यहाँ पे आपको मोर फॉर्म्स का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें हम जाएंगे, डेटा शीट में जाएंगे। यहाँ पे आपको डेटा शीट आपकी अपलोड हो गई है। अब हम इसको, अगर हमने इसमें किसी भी फील्ड को और ऐड अप करना है तो यहाँ नीचे हम एरो में जाके इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम इसकी फील्ड ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बॉटम में कॉर्नर पे आपके पास लेआउट व्यू और फॉर्म व्यू का भी ऑप्शन होगा, आप इसे किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने फॉर्म का माउंट देख लिया, स्प्लिट फॉर्म देख लिया, अब हम फॉर्म विजिट को देखेंगे प्रैक्टिकल के थ्रू। अगेन हम क्रिएट में जाएंगे, देन यहाँ पे फॉर्म विजिट का ऑप्शन आ रहा है, इसमें जाएंगे। यहाँ पे हम जो भी चीज़ हम फॉर्म हमें फील्ड को सेलेक्ट करना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। हमने चारों फील्ड्स को सेलेक्ट कर दिया, अब हम नेक्स्ट में जाएंगे। कॉलम आर फॉर्म को हम सेलेक्ट करेंगे, देन हम नेक्स्ट में जाएंगे। यहाँ पे हम टाइटल चेंज कर सकते हैं, इसका जो भी टाइटल हमें यहाँ पे ऐड करना हो। देन अगेन हम फिनिश में जाएंगे। ये आपका टेबल क्रिएट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स आर एन इफेक्टिव वे टू प्रेजेंट योर डेटा इन प्रिंटेड फॉर्म। अपने डेटा को आप प्रेजेंटेबल फॉर्म में दिखाने के लिए उसे एक अच्छा प्रॉपर अपीयरेंस हो, उसे आप इजीली पढ़ सको, इसके लिए हम वो आपको फैसिनेट करे, उसके लिए हम रिपोर्ट्स यूज़ करते हैं। अब हम इसे प्रैक्टिकल के थ्रू परफॉर्म करके देखेंगे दैट हाउ वी यूज़ रिपोर्ट्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत से वेज प्रोवाइड करता है रिपोर्ट को क्रिएट करने के लिए। 2 यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ यूजिंग द रिपोर्ट कमांड, सेकेंड वन इज़ यूजिंग द रिपोर्ट विज़ार्ड। यूजिंग द रिपोर्ट कमांड हम इसे प्रैक्टिकल के थ्रू देखेंगे कि हम इसे कैसे यूज़ करते हैं। अगेन हम क्रिएट में जाएंगे, देन यहाँ पे हम रिपोर्ट के ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे जब हम इसे लेआउट पे क्लिक करेंगे तो ये प्रिंटेड फॉर्म में आ जाएगा। अब ये इसका पूरी एक्चुअल पिक्चर आ चुकी है कि किस में ये प्रिंट होकर आएगा। जब हम इसे प्रिंट करना होगा तो टेल मी व्हाट यू डू में जाके प्रिंट प्रीव्यू में जाके हम इसे प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है, जब आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके प्रिंटर से इसका प्रिंटेड फॉर्म आ जाएगा। नेक्स्ट इज यूजिंग द रिपोर्ट विज़ार्ड। अब हम इसको देखेंगे कि प्रैक्टिकल के थ्रू हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम रिपोर्ट विज़ार्ड फॉर्म करेंगे। इसके टोटल 6 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट अगेन हम क्रिएट में जाएंगे, देन हम रिपोर्ट विज़ार्ड में जाएंगे। इन सबको हम अगेन हमारे पास अवेलेबल फीड्स हैं, इन सबको हम सेलेक्ट करेंगे, देन हम नेक्स्ट अगेन यहाँ पे हम फील्ड्स को ऐड करेंगे। यहाँ से अगर हम इन्हें असेंडिंग में जाते हैं तो असेंडिंग, एंड अगर हम इनकी नीड हमें डिसेंडिंग में है तो हम यहाँ पे डिसेंडिंग चूज़ करेंगे। अब हमने ये फील्ड सेलेक्ट कर ली है, देन हम अगेन नेक्स्ट में जाएंगे। नेक्स्ट पे जाने के बाद ऑलरेडी यहाँ पे
सेलेक्ट हुआ हुआ है, अगेन हम नेक्स्ट में जाएंगे। इफ़ यू वांट टू चेंज द टाइटल ऑफ योर रिपोर्ट, यहाँ पे हम जाके चेंज कर सकते हैं। देन हम अगर इसको हम फिनिश करेंगे, हमारे 6 स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे आपके ऑप्शन सेलेक्ट हुआ हुआ है प्रीव्यू द रिपोर्ट, तो हमें रिपोर्ट का प्रीव्यू चाहिए। अब हम फिनिश करेंगे। यहाँ पे आपकी रिपोर्ट क्रिएट हो गई है। हियर द एक्सप्लेनेशन